अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की, कैसी तबीयत है। अच्छा, अभी जो है ना आज वीकली एनालिसिस की ये वीडियो है। अगले वीक जो है ना हम इसका एनालिसिस करेंगे टेक्निकल की। आज गोल्ड जो है ना हमें क्या देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर, और फंडामेंटल्स भी हैं कुछ, तो फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो जुमे वाले दिन हमें गोल्ड ने जो है इतनी बड़ी मूव दी है बुलिश की, इसके पीछे रीज़न क्या था इस चीज़ का कि मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दी है, और ये क्या इंडिकेशन है मार्केट का नया ऑल टाइम हाई लगाने का। क्योंकि अगर अब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो मार्केट जो है ना हमें वो 3700 तक जो है ना वो देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी, अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर जाके एनालाइज करते हैं इससे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है ना ये हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, तो डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड के अंदर आपको ना काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको प्रीमियम सिग्नल, जो हम लोग प्रीमियम ग्रुप है हमारा, उसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है ना हर डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं कि जो जो हम लोगों ने पिप से निकाले हैं। बाकी वीकली रिपोर्ट है, इधर वीकली रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। वीकली रिपोर्ट के अंदर भी इस वीक के अंदर हम लोगों ने जो है ना 950 पिप्स गोल्ड के अंदर हम लोगों ने कैप्चर किए हैं, और बहुत बड़ा विन रेट है ये हमारा। और हमारा जो इस वीक के अंदर सिर्फ एक एस एल हिट हुआ है, वो है -30 पिप्स, यानी 30 पिप्स का एस एल हमारा सिर्फ गोल्ड के अंदर हिट हुआ है, और कोई बाकी हमारा पूरा वीक बहुत अच्छा गया है। उसके बाद जो वीकली एनालिसिस की वीडियो थे, बाकी ये लाइव ट्रेडिंग है, लाइव ट्रेडिंग भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आप लाइव ट्रेडिंग अगर देखते हैं यूट्यूब अपडेट सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान होने वाले प्रॉफिट्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि हम लोग वहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं, और वो भी एक अलग चीज़ आ जाती है। बहरहाल ये आपको यहाँ पे भी इसके रिजल्ट्स और वीडियो वगैरह, वो वीडियो के रिलेटेड रिजल्ट, और जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर हम लोगों ने ट्रेड की होगी उसके अंदर टीपी हिट हुए हैं, वो वीडियो का लिंक आपको उसके अंदर जो है ना उसके साथ मिल जाएगा, तो आप वो भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फंडेड सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं, मेंबरशिप्स हमारी मिल जाती हैं। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप व्हाट्सएप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी हम गोल्ड की टेक्निकल पे जाते हैं कि टेक्निकल गोल्ड में इस वीक के अंदर क्या गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी हम अपने जो है ना आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अभी हमारे पास गोल्ड का जो है ना डेली टाइम फ्रेम है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को इस बात का पता है कि गोल्ड ने हमें जो है ना मूव दी थी, वो ये वाली मूव दी थी। ये हमें बहुत अच्छी खासी मूव दी थी, तकरीबन ये 500 पिप्स के राउंड अबाउट जो है ना गोल्ड ने दे दिया था। नहीं, 500 तो नहीं, 400 पिप्स के राउंड अबाउट जो है ना गोल्ड ने हमें पिप्स की मूवमेंट दी थी। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम लोग बाय में बैठे हुए थे, फ्रॉम 10 से बैठे थे, क्या 8 से बैठे थे, 8 से यहाँ से बैठे थे हम लोगों ने। यहाँ पे इसका सिग्नल आपको डिस्कॉर्ड के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस चीज़ का कि हम लोग बैठे हुए थे लाइव ट्रेडिंग के दौरान, वो भी, और वो लाइव ट्रेडिंग भी आपको यहाँ ये इस एरिया के अंदर बैठे हुए थे, तो ये भी आपको जो है ना डिस्कॉर्ड के अंदर मिल जाएगा, इसका भी लिंक ये आप सामने पड़ी है, तो लाइव ट्रेडिंग भी ज्वाइन किया करें। बाकी ये कि हम लोगों ने बैठे हुए थे, मार्केट ने बहुत अच्छा पंप हमें दिया, बहुत अच्छा दिया, और मार्केट वापस नहीं आई उसके बाद। अच्छा, हम अब ना मंथली कैंडल के ऊपर चलते हैं। मंथली कैंडल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो मंथली कैंडल का मैंने ये बात कही थी, अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी तो मंथ का अभी मैंने ये भी बात कही थी कि मार्केट इस वीक का क्रॉस कर सकती है। अब नेक्स्ट वीक हमारे पास गोल्ड, ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को ना मिले। हमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड के अंदर हमें मूवमेंट जो है ना वो तकरीबन 100 पिप्स या 80 पिप्स 90 पिप्स तक जो है ना वो मिले। क्यों मिले? अब पहली बात तो बैंक हॉलीडे है मंडे वाले दिन, ठीक है, उसके अंदर इतनी खास मूव होती नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है ना मंथली वीकली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं फंडामेंटल्स की, उसके हिसाब से भी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। उसके रिलेटेड भी अगर रिटेलर्स एक्टिव होते हैं तो देन आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ जो है ना आपको अच्छी ट्रेड जो मिलनी है वो जुमेरात को और जुमे को मिल सकती है। उसी की हम मतलब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा भाई, उसी के मतलब आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बात कही थी वीकली एनालिसिस के अंदर प्रीवियस के अंदर कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, और मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेक किया, अपनी मंथली कैंडल की प्रीवियस हाई का जो है ना वो ब्रेकआउट कर दिया, प्रीवियस कैंडल की हाई को। अब हम वीकली एनालिसिस के अंदर चलते हैं। वीकली एनालिसिस के अंदर ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अभी सिंपल चीज़ है कि मार्केट ने एक सिंपल रेजिस्टेंस को जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है।
अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर अभी तक जो है, अभी तक हमारे पास यही एरिया था जो कि मार्केट ने बहुत हाई सेलिंग का एरिया था, जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो कि एरिया काफ़ी अच्छा एरिया बन रहा था, जो कि बन रहा था 3427 से लेकर 3439 तक। ये एरिया गोल्ड के लिए बहुत हाई इम्पैक्ट एरिया था सेल के लिए, लेकिन गोल्ड ने जो है ना बड़ी मूव दे के इसके अंदर ब्रेक कर दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या, अब हमारे पास दो एरियाज जो है ना वो निकल के आते हैं। दो एरियाज हमारे पास कौन कौन से निकल के आते हैं वो हम देखेंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर। हमारे पास अभी, क्योंकि मैं अभी स्पेशली जो है ना बाइंग करने के चांसेस फुल में हो कि बाय आपको मिलेगी गोल्ड के अंदर। अभी बाइंग ही देखेंगे, अभी हम सेल नहीं देखेंगे। बहरहाल हम बाइंग देखेंगे कहाँ पे, वो हम एरियाज लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना अभी डिमांड यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से हमारे पास डिमांड है। ये अब ये भी इसको रजिस्टेंस लेवल भी कह ले, लेवल कह लें, या इसके बाद रजिस्टेंस जोन कह ले। ये भी आपके जो है ना सप्लाई भी कम डिमांड बन गई है यहाँ पे, ये कह ले, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कह ले। ये सपोर्ट भी बन गई है क्योंकि ये रजिस्टेंस का काम किया है, अब इसको ब्रेक करके तो देन अब सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन इसका टेस्ट हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे इसका टेस्ट हो चुका है। लेकिन गोल्ड जो है ना यहाँ तक अगेन वापस आएगा, मुझे लगता है आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि गोल्ड ने अगर ऑल टाइम हाई अब लगाना है ना, तो आप सभी को पता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, तो इसलिए आपको इजीली प्रॉफिट नहीं देगा, इजी वे में प्रॉफिट नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि ये आपको इजी वे में प्रॉफिट देगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। गोल्ड आपको इजी में प्रॉफिट नहीं देगा। आपको करना ये होगा कि गोल्ड का वेट करना होगा। मिनिमम भी जो है ना एरिया उसका ये बनता है, जो बन रहा है हम लगाते हैं 34 से एरिया और 33 तक का एरिया। हाँ, ये वाला हमारे पास गोल्ड के लिए हाई डिमांड एरिया बनता है, जो कि हमारे पास गोल्ड इस एरिया तक फर्स्ट ऑफ ऑल आए, पहले आए। ये H4 टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास फॉर बाइंग के लिए बन रहा है, जो कि एरिया बनता है तकरीबन 3426 से लेकर 3434 का एरिया है। अच्छा, ये एरिया जो है ना डिमांड का एरिया है। अब यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन जो है ना वो FVG की भी मिलती है कि मार्केट ने यहाँ पे FVG क्रिएट किया। अब वो FVG का जो है ना 50% जो है ना वो कवर करने आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, लेकिन मैंने आप एक वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि मार्केट जब भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो आपको वहाँ पे जो है ना कैंडल बेसिस पे जो है ना आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची यूज़ करते हैं इस कैंडल के ऊपर, तो हमें सॉरी, इसको मैंने गला लगा दिया। ये फिबोनाची अगर हम यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे इस तरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुलिश कैंडल है ये हमारे पास H4 की। यहाँ पे अब आपका जो एरिया है वो यही बनता है 0.5 से लेकर 0.6 का, ये एरिया बनता है, वो भी यही एरिया बन रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ। अब यहाँ पे एक फिबोनाची की भी कंफर्मेशन मिली हुई है और हमारे पास डिमांड एरिया भी है। उसके बाद इस डिमांड एरिया को छोटा सा थोड़ा सा कर ले तो ये 30 तक का तो बनेगा मिनिमम। हाँ, 29 तक जो है ना आप अच्छा एरिया जो है ना यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, और वही जो है ना हमारे पास फिबोनाची का एरिया है। उसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आता है FVG का, ठीक है, FVG भी है। अब FVG यहाँ पे आती है तो देन जो है ना एक अच्छा जो है ना हमें जो है ना देखने को रैली मिल सकती है, और तकरीबन 3 कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे मार्केट के पंप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे इसी एरिया से ऊपर जाने के। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास H4 के एनालिसिस। जो मैंने कहा 34 का हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये हम मार्क ही रखते हैं। अच्छा, मैं आपको सॉरी ये एक चीज़ बताना भूल गया कि मार्केट अगर जाती है ना, अगर ऐसी यहाँ पे आती है, इसका सिग्नल मैं जो है ना प्रीमियम ग्रुप के अंदर लाजमी दूंगा, और वैसे भी वीकली एनालिसिस के अंदर भी बता रहा हूँ, तो आप भी मार्क कर लीजिएगा। बट ये है कि यहाँ तक अगेन जाता है तो देन यहाँ से बाइंग एंट्री हम प्लान करेंगे, और बाइंग एंट्री प्लान करके हमारे पास पहला टारगेट जो होगा ना वो ये होगा 3471 का, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट होगा। अगेन वापस इसको भी ब्रेक कर दे तो देन ये हमारे पास 3507 का जो है ना न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ट्रैप करे, क्योंकि फर्स्ट मंथ का जो है ना वो फर्स्ट वीक है, और ऊपर से मंथली कैंडल की ओपनिंग भी है, और वीकली कैंडल की ओपनिंग है, तो काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस इसके पहले वीक के अंदर आती हैं। और हमारे पास बैंक हॉलीडे भी पहले दिन का ही आ रहा है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है हम लोगों ने। बहरहाल ये है कि हमारे पास ये एरिया फॉर बाइंग है, जो कि स्पेशली बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 के अंदर ना आपके पास वही एरिया बच रहा है, ठीक है। एक तो एरिया ये वाला हो गया। गोल्ड में भी मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है ना वो स्पाइक लगा सकता है, तो स्पाइक लगाने की वजह से जो है ना गोल्ड के अंदर आपको हाई लिक्विडिटी मिल सकती है, और लिक्विडिटी लेने के लिए अगर वो जाता भी है ना तो वो कम से कम इस एरिया तक जाएगा, जो कि एरिया ये वाला बन रहा है हमारे पास, इस कैंडल का एरिया बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी कैंडल है, लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे पड़ा है, जो कि हमें इनर लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से गोल्ड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इस एरिया तक जाए। हमारे पास अब 2 डिमांड जोन निकल के आ रहे हैं, 2 डिमांड जोन। एक डिमांड जोन हम लोगों ने मार्क कर लिया एंड दूसरा डिमांड जोन अब ये वाला है।
ये हमारे पास जो है ना हम इसको यही सी में रहने देते हैं। बाकी ये कि यहाँ पे अगर गोल्ड हमें इसका ब्रेकआउट करता है तो देन गोल्ड यहाँ पे जाने के चांसेस है, लेकिन हम लोगों ने बाइंग में बैठना है तो देन ग्रुप के लिए एक्टिव रहिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है ना गोल्ड के अंदर बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे आपको कैसी कैंडल देखने को मिल सकती है, या तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे गोल्ड, क्योंकि जब गोल्ड यहाँ पे आएगा ना, अगर तो गोल्ड ने आना होगा ना, अगर न्यू ऑल टाइम हाई लगाना होगा तो गोल्ड ने एक बार स्पाइक लगानी है नीचे को, और वो स्पाइक कहाँ पे लगेगी, वो इस तरह की लगेगी। इस तरह कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमारे पास कैंडल बनी है। इसके बाद ये वाली कैंडल बाई की बन रही है ना, ये हमारे पास, एक मिनट मैं इसको ना कलर चेंज कर दूँ। ये सेल की कैंडल हमारे पास अभी आ रही है, ठीक है, नीचे। अब अगर सेल की कैंडल हमारे पास यूं क्लोज यहाँ पे आती है तो देन ये स्पाइक लगाने का मतलब समझा रहा हूँ कि स्पाइक यहाँ ऐसे होती है, ये वाली स्पाइक होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा गोल्ड, ऐसे निकल जाएगा। ये वाली चीज़ जो है ना हमें चाहिए। अगर गोल्ड यहाँ से आते हैं तो हम यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। 20 का लेवल है, 20 से लेके ये 18 से लेकर 23 का लेवल बन रहा है। यहाँ से अगर गोल्ड स्पाइक लगाने आता है तो देन यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग कन्फर्मेशन मिलती है, और देन जो हम लोग बाई में बैठ जाएंगे कन्फर्मेशन ढूंढ के। और ये जो है ना हमारे पास प्लान अभी यही है, 2 डिमांड एरियाज़ हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास अभी इस एरियाज़ को जो है ना मार्क कर ले। अगर ये आपको बड़े मूव्स नहीं भी देती तो तब भी आपको जो है ना 100 to 150 पिप्स ये देकर जाएंगे ये, क्योंकि लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग जो है ना अब फिबोनाची की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी एक फिबोनाची लगा लेते हैं, ताकि जो है ना हमारे पास अब वो एक अच्छी बड़ी, वो हम लोगों ने वो कैंडल वहाँ से लगाई थी, अब यहाँ ये हम लोग जो है ना यहाँ से लगाएंगे। हमारे पास स्विंग हाई ये था और स्विंग लो ये था। अब यहाँ पे भी आपका एरिया यही बन रहा है, मिनिमम एरिया यही बन रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये वाला जो एरिया होता है ना 50% चांसेस होते हैं यहीं से रिटर्न हो जाती है, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना उससे भी बेटर होता है। ये वाला एरिया जो है ना इसके अंदर ट्रैपिंग नहीं होती। ये जो फिबोनाची, मतलब कि फिबोनाची के अंदर हमारे पास दोनों एरियाज़ जो है ना, वो जो हम लोगों ने बात किया वो फिबोनाची के दोनों एरियाज़ के अंदर फिबो में सही बैठ रही है बिल्कुल, जो शायद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इनको मूव्स करके और देन ऊपर निकल जाए, ठीक है। हमारे पास अभी यही जो है ना लेवल्स बच रहे हैं। अच्छा, अब हम जो है ना सेलिंग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलिंग कहाँ से, अगर हमारे से ये ट्रेडें मिस हो जाती हैं किसी से भी, तो देन आप जो है ना ट्रेड कहाँ पर कर सकते हो ऐसी ट्रेड। हमारे पास जो है ट्रेड निकल के आती हैं वो यही निकल के आती है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो मार्केट का हमारे पास ऑल टाइम हाई ये वाला है, मार्केट का हमारे पास ऑल टाइम है ये वाला। अच्छा, ये हमारे मार्केट का ऑल टाइम है। आपने इसके बाद जो है ना एंट्री ले लेनी है, ये वाला हमारे पास मेन पॉइंट है। अगर मार्केट इसको एरिया को दगेन, क्योंकि हमारे पास अभी यही रेजिस्टेंस एरिया है ना, यही रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस आती है 71 75 पे फिबोनाची की बेस पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे एरिया, ऐसे मौक़ों पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास एरिया बन रहा है 3452 से लेकर 3454 तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरिया जो बन रहा है वो 71 का बन रहा है, 71 का एरिया है, ठीक है। ये हमारा एरिया है, और ये 74 तक हम 5 तक हम जो है ना ईजिली आता है एरिया। अच्छा, ये यहाँ तक अगर इसको ब्रेक कर गया ना तो गोल्ड ब्रेक कर गया इस एरिया को, इन केस कर जाता है मंडे वाले दिन कर जाए, या वैसे मुझे तो नहीं लगता मंडे को करेगा, लेकिन अगर कर जाता है तो देन जो है ना ये वाला सीन ऐसा मिलेगा। यहाँ से जो है ना आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो। करना अगर आप लोगों ने बाइंग ही है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप चल सकते हो, और यहाँ से मैं बाइंग करूँगा भी और मैं ग्रुप के मेंबर्स को भी बताऊँगा, ठीक है। ये हमारे पास वीकली एनालिसिस है, यही हमारे पास अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, डिमांड्स यही रेजिस्टेंस है, एंड देन ये यहाँ पे सप्लाई भी है। फिबोनाची भी आपको लगवा दी है, फिबो के हिसाब से भी आपको बता दिया कि मार्केट कैसे मूव कर सकती है। उसके बाद ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन के आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया, डिस्कॉर्ड के अंदर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। हमारे वीकली रिपोर्ट देख सकते हैं। इस वीक के अंदर हम लोगों ने 950 पिप्स जो है ना वो कैप्चर किए हैं, और एक एसएल हमारा हिट हुआ है 30 पिप्स का, और वो भी जो है ना बस हिट करके, क्योंकि वो यहाँ पे भी वीकली एनालिसिस का रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट्स जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे गोल्ड ने ऐसे किया था कि गोल्ड ने जो है ना हमारा एसएल हिट करके जो है ना ऊपर निकल गई थी, नीचे सॉरी निकल गई थी। ये देखें, ये ट्रेड हमारा, इसके अंदर हमारा 30 पिप्स का एसएल हिट हुआ था, और इसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि जो है ना आप जो है ना सेल कर सकते हो फ्रॉम 17 to 20 से, और जो है ना 34 का एसएल रख सकते हो। ये वाली जो ट्रेड, बस इसका एसएल हमारा हिट हुआ है, बाकी किसी एसएल हिट नहीं हुआ, वो भी हिट करके देन नीचे चले गया था। हमारी कन्फर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, बट एसएल छोटा था। बाकी ये हमारी ट्रेड्स हैं, आप यहाँ ये वाली ट्रेड्स हमारी देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह
100 पिप्स, 150 पिप्स, 150 पिप्स तक जो है ना हम लोग कैप्चर करते रहे हैं। और बड़ा अच्छा सीन ये भी हमारे पास इसी वीक की जो है ना ट्रेड्स आप लोगों को दिखाई जा रही है, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर भी व्हाट्सएप मिल जाएगा, आप रब्ता कर सकते हो प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए। तो धन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, हम वेट करते हैं इंशाल्लाह।